हजरानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में आयोजित चतुर्थ भारतीय उद्यानिकी शिखर बैठक सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का समापन समारोह संपन्न हुआ और यह आयोजन रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी द्वारा बागवानी अनुसंधान एवं विकास समिति उत्तर प्रदेश के सहयोग से किया गया। समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि उद्यानिकी आज कृषि का एक प्रमुख एवं तीव्र गति से उभरता क्षेत्र है, जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं सकल घरेलू उत्पाद में योगदान निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि फल, सब्जियां एवं पोषण एवं औषधीय महत्व वाली फसलें न केवल खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि स्वास्थ्य आधारित कृषि की दिशा भी तय कर रही है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, मानकीकरण, रोग कीट प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही संभव है। और इसी अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सह आयोजन सचिव डॉक्टर मनमोहन डोबरियाल, इसके साथ ही बता दें कि डॉक्टर गौरव शर्मा, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजबिहारी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष सब्जी विज्ञान प्रभाग ICAR डॉक्टर BS तोमर सहित अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं नीति निर्माता शोधार्थी उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर अर्तिका सिंह ने एवं सभी लोगों का आभार सचिव SHRD डॉक्टर सोमदत्त ने व्यक्त किया। देखिए रिपोर्ट। तो स्वागत है हमारे T24 लाइव चैनल में। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं राज्य की केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई में। तो यहाँ पर एक समिट चल रहा है, 3 दिवसीय प्रोग्राम था, जिसमें विभिन्न देशों से आए हुए कई डेलीगेट्स आए हुए हैं, कई वैज्ञानिक आए हुए हैं। और यहाँ बुंदेलखंड की क्षेत्र के लिए इन्होंने कुछ यहाँ पर प्लानिंग करी है कि यहाँ के किसानों की आय, जो इस समय कहा जाता है कि बुंदेलखंड का किसान कम पानी है या कम चीज़ें हैं, कम संसाधन है, तो कम संसाधनों के रहते चलते यहाँ पर जो है उत्तम खेती करी जा सके, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। तो आज बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी से जानेंगे कि क्या बुंदेलखंड के इस समिट से क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारे किसानों को क्या मिलने वाला है, बुंदेलखंड के किसान किस प्रकार जो है अपनी खेती के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इस समिट जो 3 दिनों से हो रहा है और पूरे देश से और कुछ विदेश से भी हमारे वैज्ञानिक जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं या उद्यानिकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। और इस समिट का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि वो जो स्वदेशी या देसी प्रजातियां, जिनको हम कहते हैं इंडिजिनस क्रॉप्स या अंडर यूटिलाइज, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रजातियां हैं जिनको अभी हमने कमर्शियल प्रोडक्शन में नहीं लाया है। तो उन्हीं पर ये विशेष समिट किया गया है और चर्चा हुई है। और वैज्ञानिकों की जो परिचर्चा में एक मोटी मोटी बात निकल के आ रही है कि जो हमारे बुंदेलखंड की परिस्थिति है, जहाँ पर कभी पानी की समस्या, बारिश हो जाए तो समस्या, खरीफ की मूंग और उड़द खराब हो जाती है। मूंगफली का कुछ क्षेत्रफल बढ़ा है इधर, खरीफ मूंगफली का, लेकिन जो इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, जो ज़मीन है वो उपजाऊ उतनी नहीं है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है और ओवरऑल हम कहें तो यहाँ पर पानी की समस्या रहती है। कुछ भौगोलिक स्थितियाँ जो हाँ, वो थोड़ी विपरीत बदलती रहती हैं। हाँ, बदलती रहती हैं। तो मैं इस जो समिट में एक मोटी मोटी बात ये आई है कि अगर हम जो अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप्स लगा रहे हैं, जैसे ज्वार लगाते हैं, कुछ जगह धान भी लोग उगा रहे हैं, ज्वार है, चना है, मसूर है, मूंग है, उड़द है, मक्का भी लगाई जा रही है। तो इनके साथ साथ अगर हम औद्यानिकी यानी हार्टिकल्चर क्रॉप्स का समावेश करते हैं, तो जो उस एक क्षेत्र से जो लागत के आधार पे जो आमदनी होनी है वो कई गुना बढ़ सकती है। जैसे सब्जियों की खेती यहाँ होती है, लेकिन कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें, लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है बुंदेलखंड का, तो उसमें केवल 4 से 5% क्षेत्रफल पर इसकी हार्टिकल्चर क्रॉप्स की खेती होती है और उसमें से 3% क्षेत्रफल पे सब्जियों की खेती हो रही है। खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करते हैं, तो जो औद्यानिकी फसलें हैं, उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जैसे बेर, आंवला,
ये आपका बेल पत्र ये लगाया जाता है। लेकिन इसका अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन मतलब कमर्शियल लेवल पे नहीं है। नहीं है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारा हमारा विश्वविद्यालय भी इस पे काफ़ी अनुसंधान का कार्य कर रहा है। और हम लोगों ने पाया है कि इसके साथ साथ केवल बेर आंवला उसकी बात नहीं, और भी चीज़ें जैसे चिरौंजी एक काफ़ी महंगी बिकने वाली चीज़ है, उसको भी यहाँ बढ़ावा मिलना चाहिए। कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल कहते हैं, अंजीर यहाँ उगाया जा सकता है। इसकी पोमग्रेनेट की, अनार की भी संभावना बहुत है। और नींबू वर्गीय फलों की भी अच्छी संभावना है, खासकर जो लाइम लेमन होते हैं जो बाज़ार में आप सलाद के रूप में खाते हैं। तो मौसमी और संतरे के साथ साथ अगर उनकी भी खेती की जाती है तो कम लागत में अच्छा वो हो जाता है। अब बात आती है सब्जियों की। अब बरसात में पिछली बार आपने देखा कि बरसात काफ़ी हुई, और उस बरसात ले लो, फोन ले लो। But I would like to request Dr. Manish Srivastava. Kiska?